लोगों को लगती है, तो ये एक कारण है। तो जबलपुर में शिफ्ट होगा तो वहाँ पर इन सब चीज़ों से की मतलब एक तरह से उनको सुविधा मिल जाएगी, तो बेहतर है कि वहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो सके। अगर मुझे भी सुनकर बेहद तकलीफ हो रही है कि हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी पहचान है रेंजर कॉलेज बालाघाट के नाम से, अगर उसको यहाँ से हटाया जाता है तो हम सभी बहुत इस बात से आहत हैं। और तो ट्रेनिंग उनकी उत्कृष्ट गुणवत्ता की हो, ये हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसके लिए जो बालाघाट है थोड़ा रिमोट में ज़िला है, उतना भी बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े, हम रेंजर कॉलेज किसी भी तरीके से किसी कीमत पर बालाघाट से जाने नहीं देंगे। बालाघाट विधायक मुजारे ने कहा, नहीं हटने देंगे जिले की पहचान को। रेंजर कॉलेज और बीज निगम का जाना दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई। जिले की पहचान को रोकने की करेंगे पूरी कोशिश। ब्रिटिश कालीन रेंजर कॉलेज का बालाघाट से जबलपुर शिफ्ट होने की खबर और बीज निगम के बालाघाट से सिवनी जाने के मामले में बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुजारे ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा है कि बालाघाट की आवश्यकता और पहचान को किसी भी कीमत में मिटने या हटने नहीं देंगे। इसके लिए वे जनता के साथ हर स्तर की लड़ाई लड़ने को तैयार है। सड़क से लेकर सदन तक बालाघाट के मान सम्मान के लिए वह अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी। आपको बता दें कि रेंजर कॉलेज के विस्थापन का मामला उजागर होने के बाद बालाघाट वासियों में नाराजगी है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बालाघाट की अमिट पहचान मिटाने का यह षड्यंत्र है और इसके विरोध में जनसमर्थन लेकर रेंजर कॉलेज के विस्थापन को रोकने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। रेंजर कॉलेज के विस्थापन मामले में लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं इस मामले में बालाघाट की विधायक श्रीमती अनुभा मुजारे ने भी बालाघाट से रेंजर कॉलेज और मध्य प्रदेश बीज निगम के विस्थापन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इन्हें यथावत बालाघाट में बनाए रखने की पूरी कोशिश करने की बात कही है। देखिए, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बालाघाट जिला हमारा एक सुंदर प्रकृति से सजा हुआ जिला है। यहाँ पे वन संपदा, खनिज संपदा, जल संपदा प्रचुर मात्रा में है और हम बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हमें लगता है कि प्रकृति ने इतना कुछ दिया है हमें। और इस परिस्थिति में यहाँ ब्रिटिश शासनकाल से रेंजर कॉलेज जो यहाँ संचालित है, लेकिन अचानक अगर शासन के स्तर पे ये कार्रवाई हो रही है एक दुर्भावना के स्वरूप कि यहाँ से रेंजर कॉलेज को स्थानांतरित कर दिया जाएगा और जबलपुर जो हमारा संभाग मुख्यालय है वहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा, तो मैं तो इसको बिल्कुल भी उचित नहीं मानती, बल्कि मैं इसके पुरजोर विरोध करूंगी। मैं अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती तो अभी विधिवत हमें कोई इस तरह की जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें इस बारे में कोई विधिवत जानकारी प्रशासन की तरफ से या शासन स्तर पे नहीं दी गई है। लेकिन जैसा कि आपके माध्यम से अन्य माध्यमों से मुझे ये भी जानकारी मिलती जा रही है कि रेंजर कॉलेज को स्थानांतरित करने की योजना शासन स्तर पे बन रही है और निकट भविष्य में ये यहाँ से उठकर जबलपुर चला जाएगा। तो ये बहुत दुखद बात है, अफसोस की बात है कि हमारा बालाघाट जिला जब हर तरह से साधन संपन्न है, प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमको उसको बचाना है, ना कि हमको उसको उजाड़ना है। और यहाँ पे जैसा कि आपने कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि वनों की बहुतायत है, वन्य प्राणियों की बहुतायत है। कान्हा नेशनल पार्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे बालाघाट जिले से लगा हुआ है, तो हर तरह से यहाँ जरूरी है कि रेंजर कॉलेज रहे। मैं एक जन सेवक हूँ और जन सेवक का काम ही है जन भावनाओं का सम्मान करना और जन समस्याओं के निराकरण के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाना और हर तरह से जन आंदोलन में जनता के साथ रहना। और मैं एक जन सेवक होने के नाते जनता के साथ हर कदम पर हूँ, खड़ी हुई हूँ। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मेरा प्रयास हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। और मैं जनता की भावनाओं को आहत होते नहीं देख सकती, क्योंकि मैं भी जनता का ही एक हिस्सा हूँ, अंग हूँ, मैं समाज का हिस्सा हूँ। और अगर हमारी जनता अगर दुखी हो रही है, मानसिक रूप से आहत हो रही, तो मैं भी आहत हो रही हूँ। मुझे भी सुनकर बेहद तकलीफ हो रही है कि हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी पहचान है
रेंजर कॉलेज बालाघाट के नाम से एक बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर और जाना पहचाना एरिया है। अगर उसको यहाँ से हटाया जाता है तो हम सभी बहुत इस बात से आहत हैं और हम किसी कीमत पर, चाहे हमको कितना भी बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े, हमें लोकतंत्र में जो अधिकार है धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का, उसका हम जरूर उपयोग करेंगे और हम रेंजर कॉलेज किसी भी तरीके से किसी कीमत पर बालाघाट से जाने नहीं देंगे। बीज निगम यहाँ से, चूंकि धान उत्पादक जिला है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक धान उत्पादक जिला है बालाघाट, यहाँ पर बीज निगम भी सिवनी शिफ्ट हो रहा है। ये भी एक बड़े आश्चर्यजनक बात है और ये किस तरह की सोच है शासन की, मुझे तो आश्चर्य होता है और हास्यास्पद लगता है मुझे। होने वाली, तो बीज निगम को लेकर क्या प्रयास होंगे आपके? क्योंकि मेरा प्रयास वही होगा जो रेंजर कॉलेज के लिए है। मेरा प्रयास यही होगा कि बीज निगम यहाँ से नहीं जाना चाहिए। सिवनी में जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि सिवनी हमारा पड़ोस का ज़िला है और संसदीय क्षेत्र सिवनी बालाघाट है, वो हम मानते हैं, लेकिन हमारे ज़िला मुख्यालय में, हमारे बालाघाट में बीज निगम जो है वो अपनी जगह स्थिर रहना चाहिए। किसी कीमत पर इसको नहीं हटाया जाना चाहिए। शासन से हम ये मांग करेंगे कि इस तरह के कार्य करके वो हमारे यहाँ की जनता को या हम आहत ना करें। और सबसे खास बात यह है कि बालाघाट ज़िला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा धान उत्पादक ज़िला है और इतना ज़्यादा धान का उत्पादन ना सिवनी में होता है ना आसपास के किसी ज़िले में होता है। तो जब इतना बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ के किसान भाई धान का उत्पादन करते हैं, हालांकि तो बालाघाट वन विभाग के हटाने का सीसीएफ औचित्य और क्या है? रेंजर समझ कॉलेज तो के पड़े। प्राचार्य एपीएस सेंगर ने कहा है कि रेंजर कॉलेज के जबलपुर स्थानांतरण करने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने रेंजर कॉलेज के जबलपुर जाने को लेकर उन्होंने जो बात रखी है वह आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। से सर अगर शिफ्ट होने अगर होता भी है तो जबलपुर में उस लायक वो मिलेगा सर क्लाइमेट? नहीं, देखिए ट्रेनिंग के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उनकी मतलब उत्कृष्ट तरीके की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि उसके बाद ही जो है वो लंबे समय तक 30-35 साल वो सेवा देते हैं विभाग में, तो वो एक तरह से फाउंडेशन है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग उनकी उत्कृष्ट गुणवत्ता की हो, ये हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसके लिए जो बालाघाट थोड़ा रिमोट में ज़िला है, उसके कारण से यहाँ पर जो हमारी ट्रेनिंग के लिए फैकल्टी की आवश्यकता होती है, उतनी फैकल्टी की व्यवस्था यहाँ कर पाना अत्यंत कठिन रहता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बाहर से भी फैकल्टी को बुलाते हैं बीच बीच में, तो वो यहाँ पे जो आने जाने के साधन हैं वो उतने अच्छे बेहतर नहीं हैं, सुविधाएं नहीं है, ट्रेन सुविधा नहीं है, नज़दीक कोई एयरपोर्ट सुविधा नहीं है पास की, और या बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। तो उस कारण से लोग बाहर से भी आने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं इसको लेकर। और जहाँ तक रेंजर्स कॉलेज में पदस्थापना को लेकर है, तो वो उसमें भी चूँकि इंटीरियर में थोड़ा रिमोट में होने के कारण यहाँ पर कोई डिप्टेशन पर भी नहीं आना चाहता है, और वैसे भी कोई विलिंगनेस से पोस्टिंग लेकर के आने में थोड़ा दिक्कत तो लोगों को लगती है। तो ये एक कारण है। तो जबलपुर में शिफ्ट होगा तो वहाँ पर इन सब चीज़ों से की मतलब एक तरह से उनको सुविधा मिल जाएगी, तो बेहतर है कि वहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो सके, अगर ऐसा कुछ है। बट मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ अभी है नहीं सर। इस विषय में जहाँ तक हमारी जानकारी है कि अभी तक हमारे समक्ष में या ऑफिस में ऐसा कोई पत्र नहीं आया है कि जिसमें ये पता चले कि यहाँ से बालाघाट रेंजर कॉलेज को जबलपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। अगर इस विषय पर कोई कार्रवाई हो रही होगी तो मुख्यालय स्तर पर अगर हो रही होगी तो शायद हो रही हो, लेकिन इस अभी हमारे संज्ञान में और या हमारे ऑफिस में ऐसा कोई दस्तावेज या लेटर पत्र नहीं आया है इसको लेकर के।